क्या पावर स्टार पवन सिंह कानून से भाग रहे हैं या फिर बीमारी का ये बहाना महज एक सोची समझी साजिश है? आरा के फैमिली कोर्ट में जो हुआ उसने पूरे बिहार और यूपी को सन्न कर दिया है। एक तरफ ज्योति सिंह तपती धूप में अपने हक की लड़ाई के लिए कोर्ट की दहलीज पर खड़ी रहीं, तो दूसरी तरफ पवन सिंह का वो खाली कटघरा चीख चीख कर सवाल कर रहा था कि आखिर पावर स्टार इस आखिरी फैसले से डर क्यों रहे हैं। क्या वाकई पवन सिंह अस्पताल में भर्ती हैं या फिर ये ज्योति को मानसिक तौर पर तोड़ने की कोई बहुत बड़ी चाल है? आज इस वीडियो में होगा उसी सच का पर्दाफाश। भोजपुरी सिनेमा के गलियारों से लेकर आरा की तंग अदालती सड़कों तक आज हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा यह कानूनी महासंग्राम किस मोड़ पर जाकर रुकेगा। यह कहानी केवल एक तलाक के मुकदमे की नहीं है, बल्कि ये कहानी है भरोसे के टूटने की, रसूख और न्याय के बीच की खींचतान की, और एक ऐसी महिला के धैर्य की जो सालों से इंसाफ की आस में कचहरी की धूल फांक रही है। आरा का वो फैमिली कोर्ट उस दिन किसी छावनी में तब्दील हो चुका था। चिलचिलाती धूप और ऊपर से उमस भरी गर्मी, लेकिन लोगों का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हर किसी को उम्मीद थी कि आज इस रिश्ते का भविष्य तय हो जाएगा। ज्योति सिंह, जो कभी पवन सिंह के जीवन की सबसे खास इंसान हुआ करती थी, आज वही ज्योति अपनी पहचान और अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए वकीलों के साथ अदालत की दहलीज पर खड़ी थीं। वह सुबह सुबह ही कोर्ट पहुंच गई थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, मानो उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया हो कि आज चाहे जो हो जाए वो इस मामले को आर पार करके ही दम लेंगी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थीं और अदालत के उस गेट की तरफ निहार रही थीं जहां से उनके पति यानी पवन सिंह की एंट्री होनी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सस्पेंस गहराता चला गया। दोपहर के 12 बज गए, फिर 1 बजा, लेकिन पावर स्टार का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बाहर जमा मीडिया के कैमरे पवन सिंह की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा और बढ़ती हुई गर्मी थी। कोर्ट के अंदर पवन सिंह का वो कटघरा बिल्कुल खाली पड़ा था। ज्योति सिंह के वकीलों ने अपनी फाइलें मेज पर सजा ली थीं। जज साहब भी अपनी कुर्सी पर आ चुके थे, लेकिन जिस शख्स के साथ ये कानूनी हिसाब चुकता होना था वही मैदान से गायब था। तभी पवन सिंह के वकील ने अदालत के सामने एक ऐसी अर्जी रखी जिसने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए। दलील दी गई कि पवन सिंह अचानक एक ऐसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए हैं कि उनका बिस्तर से उठ पाना भी मुमकिन नहीं है। बताया गया कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों ने उन्हें सख्त आराम की सलाह दी है। इस खबर के आते ही कोर्ट रूम में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या वाकई पावर स्टार इतने बीमार हैं, या फिर ये ऐन मौके पर लिया गया एक ऐसा यू टर्न है ताकि फैसले की घड़ी को कुछ और हफ्तों के लिए टाला जा सके? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ज्योति सिंह के लिए ये कोई पहली बार नहीं था। जब जब केस किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है, जब जब ऐसा लगता है कि आज तलाक की अर्जी पर अंतिम मुहर लग जाएगी, तभी पवन सिंह की तरफ से कोई न कोई ऐसी रुकावट सामने आ जाती है। कभी काम का बहाना, कभी शूटिंग का दबाव, और अब ये अचानक आई बीमारी। ज्योति सिंह के समर्थकों का साफ कहना है कि यह उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की एक सोची समझी साजिश है। एक औरत के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि उसे न तो सम्मान के साथ घर में रखा जा रहा है और न ही उसे कानूनी तौर पर आज़ाद किया जा रहा है। वो एक ऐसे अधर में फंसी हुई हैं जहां उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल सिर्फ तारीखें गिनने में गुजर रहे हैं। अदालत के भीतर उस दिन माहौल काफी गर्म रहा। ज्योति सिंह के वकीलों ने पवन सिंह की बीमारी के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे न्याय प्रक्रिया में जानबूझकर की जा रही देरी बताया। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि इस तरह के बहानों से एक पीड़ित महिला का समय और जीवन बर्बाद किया जा रहा है। जज साहब ने भी इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कानून की नज़र में सुपरस्टार और आम आदमी बराबर हैं। अगर अगली तारीख पर पवन सिंह बिना किसी पुख्ता मेडिकल सबूत के अनुपस्थित रहते हैं तो कोर्ट कड़े आदेश पारित करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इन सब कानूनी बहसों के बीच सबसे ज्यादा दर्दनाक मंजर तब दिखा जब अदालत की कार्यवाही स्थगित हो गई। ज्योति सिंह एक बार फिर खाली हाथ कोर्ट से बाहर निकली। उनकी आंखों में वो नमी थी जो सालों की बेबसी को बयां कर रही थी। उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। वो खामोशी पूछ रही थी कि आखिर कब तक पावर और रसूख के दम पर न्याय को ठेंगा दिखाया जाता रहेगा। क्या एक साधारण परिवार की बेटी को एक महानायक के खिलाफ इंसाफ मिलना मुमकिन है? पवन सिंह की ये बीमारी अब पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोग पूछ रहे हैं कि जो इंसान एक दिन पहले तक स्वस्थ होकर अपने गानों और फिल्मों की चर्चा कर रहा था, वो अचानक इतना लाचार कैसे हो गया? क्या ये वाकई खुदा की मर्जी थी या फिर कोर्ट के सामने जाने से बचने का एक आखिरी रास्ता? ये तलाक अब महज 2 लोगों का निजी मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये अहंकार और न्याय के बीच की एक ऐसी जंग बन चुकी है जिसका अंत अभी कोसों दूर नजर आता है। अगली तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि वहां केवल पवन सिंह की सेहत का फैसला नहीं होगा, बल्कि ज्योति सिंह के संघर्ष की जीत या हार का फैसला भी होगा। ये सिलसिला कब थमेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल के लिए पावर स्टार की इस रहस्यमयी बीमारी ने इंसाफ के तराजू को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। ज्योति सिंह का इंतजार और लंबा हो गया है और पवन सिंह की चुप्पी और भी गहरे राज अपने भीतर समेटे हुए है। भोजपुरी जगत का यह विवाद अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से हर रास्ता एक नई उलझन की ओर जाता है। ज्योति सिंह की लड़ाई केवल एक कमरे या एक घर की नहीं रही, बल्कि ये उन हजारों महिलाओं की आवाज़ बन चुकी है जो रसूखदार परिवारों में शादी के बाद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हैं। आरा कोर्ट के गलियारों में उस दिन हवा भी मानो थमी हुई थी, क्योंकि वहां केवल एक तलाक की अर्जी नहीं, बल्कि एक महिला के आत्मसम्मान का फैसला होना था। ज्योति सिंह ने उस दिन सफ़ेद रंग का लिबास पहना था, जो शायद उनकी शांति और सच्चाई का प्रतीक था, लेकिन उनके भीतर तूफानों का सैलाब उमड़ रहा था। जब पवन सिंह के वकील ने कोर्ट में उनकी बीमारी के दस्तावेज पेश किए, तो कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स की नज़रें ज्योति की तरफ मुड़ गईं। ज्योति के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई,
शायद वो मुस्कान उस धोखे और दर्द की थी जिसे वो सालों से झेलती आ रही हैं। उनके वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पवन सिंह अक्सर बीमारी का सहारा लेकर महत्वपूर्ण तारीखों से बचते रहे हैं। पिछली बार भी जब गवाही का वक्त आया था तब भी कोई न कोई पेशेवर मजबूरी सामने रख दी गई थी। ये सिलसिला अब एक पैटर्न बन चुका है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पावर स्टार वाकई इतने कमजोर पड़ गए हैं कि वो कानून का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, या फिर उनके पीछे कोई ऐसी अदृश्य ताकत है जो उन्हें कोर्ट की DHLEZ चढ़ने से रोक रही है। कहानी में एक और गहरा पहलू ये है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच की ये कड़वाहट अब केवल उन दोनों तक सीमित नहीं रही। इसमें दोनों परिवारों की साख और इज्जत भी दांव पर लगी है। ज्योति सिंह के पिता और भाइयों ने कई बार सुलह की कोशिश की, लेकिन हर बार बात वहीं आकर अटक जाती है। पवन सिंह की चुप्पी। पवन सिंह ने सार्वजनिक रूप से कभी ज्योति के खिलाफ जहर नहीं उगला, लेकिन उनकी ये खामोशी ही ज्योति के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई है। वो ना तो उन्हें अपना रहे हैं और ना ही उन्हें आज़ाद कर रहे हैं। ये एक ऐसा मानसिक चक्रव्यूह है जिसमें फंसा हुआ इंसान धीरे धीरे टूट जाता है। उस दिन कोर्ट में जब जज साहब ने अगली तारीख का ऐलान किया तो ज्योति सिंह के वकील ने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि हुजूर, तारीखें बदलती हैं, साल बीत जाते हैं, लेकिन मेरी मुवक्किल की उम्र और उनकी उम्मीदें वापस नहीं आएंगी। कोर्ट रूम में मौजूद हर इंसान का दिल पसीज गया जब ज्योति ने दबी आवाज़ में अपने वकील से कुछ कहा और उनकी आंखों से एक आंसू टपककर उनके हाथ में थमे कागजों पर गिर गया। वो कागज जो शायद उनके भविष्य की इबारत लिखने वाले थे, आज उनके आंसुओं से भीग चुके थे। बाहर खड़ी भीड़ में भी दो गुट साफ नजर आ रहे थे। पवन सिंह के चाहने वाले इसे एक साजिश बता रहे थे। उनका कहना था कि पावर स्टार को जानबूझकर फंसाया जा रहा है और उनकी बीमारी सच है। वहीं दूसरी तरफ आम महिलाओं और युवाओं का एक बड़ा समूह ज्योति सिंह के समर्थन में नारे लगा रहा था। उनके लिए ज्योति अब केवल एक स्टार की पत्नी नहीं बल्कि इंसाफ की बेटी बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर भी ये जंग तेज हो गई है। हैशटैग जस्टिस फॉर ज्योति और हैशटैग पावर स्टार पवन सिंह के बीच एक डिजिटल युद्ध छिड़ा हुआ है। अब सबकी निगाहें उस अस्पताल और उन डॉक्टरों की रिपोर्ट पर हैं जहां पवन सिंह के भर्ती होने का दावा किया जा रहा है। अगर ये बीमारी सच निकली तो शायद पवन सिंह को सहानुभूति मिले, लेकिन अगर ये एक चाल साबित हुई तो पवन सिंह की छवि को ऐसा धक्का लगेगा जिसकी भरपाई करना उनके करियर के लिए मुश्किल हो जाएगा। ज्योति सिंह ने हार नहीं मानी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो आखिरी सांस तक अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगी। ये केस अब केवल तलाक का नहीं रहा, ये अब इस बात की परीक्षा है कि क्या भारतीय न्याय व्यवस्था एक सुपरस्टार और एक साधारण महिला के बीच निष्पक्ष न्याय कर पाएगी। सूरज पूरी तरह ढल चुका था जब ज्योति कोर्ट परिसर से बाहर निकली। उन्होंने अपनी चुन्नी से अपनी आंखें पोंछीं और बिना पीछे मुड़े अपनी गाड़ी में बैठ गईं। उनके पीछे रह गया तो बस वो खाली कोर्ट रूम, वो सन्नाटा और पवन सिंह के नाम की वो पुकार जो उस दिन अनसुनी रह गई। सस्पेंस अभी और गहरा गया है क्योंकि अगली तारीख पर पवन सिंह को खुद को न केवल शारीरिक रूप से फिट साबित करना होगा